नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ईशावास्योपनिषद और उसका 10वां मंत्र इस प्रकार है। अन्यत एव आहुः विद्यया अन्यत आहुः अविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम येन तत् विचचक्षिरे। उपनिषद ने विद्या तथा अविद्या शब्दों को प्रचलित अर्थों में न लेकर स्व अभिप्रेत अर्थों में प्रयुक्त किया है। उपनिषदकार का कहना है कि उनका विद्या से वह अर्थ नहीं लेना चाहिए जो प्रचलित है। अन्यत एव आहुः विद्यया। जिन बुद्धिमान पुरुषों ने इन दोनों शब्दों की हमारे लिए व्याख्या की है, येन तत् विचचक्षिरे, उनसे हमने ऐसा ही सुना है। इति शुश्रुमधीराणम, इन दोनों शब्दों का प्रचलित अर्थों से भिन्न अर्थ क्या है, यह समझने की बात है। पतंजलि योग दर्शन में अविद्या की परिभाषा करते हुए कहा है, अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्मख्याति अविद्या। अनित्य को नित्य समझ लेना विद्या है। जैसे कि यह संसार जो क्षण भंगुर है उसे नित्य मानकर बैठना अविद्या है। अपवित्र को पवित्र समझ लेना अविद्या है। जैसे जिस नदी में मुर्दे बहाए जाते हों, हड्डियां विसर्जित की जाती हों, उस जल को पवित्र समझ लेना अविद्या है। सुख को दुख समझ लेना अविद्या है। जैसे संसार के विषय सब प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं, परंतु उनसे क्षणिक सुख होता प्रतीत होता है। इन दुखकारी कार्यों को सुखदायक समझ लेना अविद्या है। अनात्म को आत्म समझ लेना अविद्या है। उदाहरणार्थ, शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा का साधन है, परंतु शरीर को ही आत्मा समझकर जीवन बिताना अविद्या है। छांदोग्य उपनिषद का एक उदाहरण है। नारद सनत कुमार के पास विद्या ग्रहण करने के लिए गए और कहने लगे कि मैंने सब विद्याओं का अध्ययन कर लिया है, परंतु भगवान, मैं मंत्रविद तो हूँ, आत्मविद नहीं हूँ। मंत्रविद का अर्थ है पुस्तक ज्ञान, आत्मविद का अर्थ है कि विद्या मेरे अंदर उतर गई है, मेरे आचरण में आ गई है। जब तक विद्या आचरण में न उतरे तब तक वह विद्या नहीं, अविद्या है। नारद ने सनत कुमार को जो कहा उससे भी विद्या अविद्या के उपनिषद सम्मत अर्थ पर प्रकाश पड़ता है। नारद ने कहा कि मैं वेदादि सब शास्त्रों को, सब विज्ञानों को पढ़ चुका हूँ, फिर भी मैं कुछ जान न पाया हूँ। मेरा आत्मा वैसा का वैसा अशांत है। इस दृष्टि से उस ज्ञान को, जिसे हम विज्ञान कहते हैं, उपनिषदकार अविद्या कहते हैं। विद्या अध्यात्म ज्ञान का नाम है जिससे आत्मा को शांति मिलती है। अगर एक वैज्ञानिक गणित जानता है, केमिस्ट्री जानता है, सब पदार्थ विद्याएं जानता है, परंतु हृदय में अशांत है, तो वह आत्मज्ञान से वंचित है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह अविद्या को जानता है, विद्या को नहीं। अब विद्या को समझते हैं। विद्या की परिभाषा समझने के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि जो जान लिया जाए वह कर लिया जाए, तभी विद्या के क्षेत्र में हम गिने जा सकते हैं। हमने जाना है कि क्रोध करना बुरा है और क्रोध करते रहे, यह अविद्या है। हमने जाना कि चोरी करना बुरा है और चोरी करते रहे, यह अविद्या है। हमने जाना कि हिंसा करना बुरा है और हिंसा करते रहे, यह अविद्या है। सिर्फ जान लेना विद्या नहीं है। विद्या तक पहुँचने के लिए और गहरे में उतरना होगा, उसे जीवन में उतारना होगा। अन्यथा जो कुछ हम जानते हैं, करते नहीं, वह अविद्या है। इसलिए वह अविद्या है क्योंकि हम सिर्फ कहने भर को कह देते हैं कि हम जानते हैं, वास्तव में हम नहीं जान रहे होते। अर्थात यह मंत्र कहता है कि आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी विद्या है। जिन विद्याओं को हम विद्या कहते हैं, अगर उन पर अमल नहीं लाते तो वो अविद्या से कम नहीं। आर्यावर्त की कहानियाँ के अगले अंक में भी जारी रहेगा ईशावास्योपनिषद का पठन पाठन। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।